बता दीजिए जरा। जी मैम, थर्ड है मैम, श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेता श्वेतर आप कह रहे हैं, जी ठीक है, मैम। ओके, बहुत बढ़िया। 10 उपनिषद में से जो शामिल नहीं किया गया, आप बताएं कि क्यों नहीं शामिल किया गया है। भूल गई, नहीं पता मैम। भावेश जी बताएं जरा क्यों नहीं शामिल किया गया है इसको। मैम ये योगोपनिषद में आता है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? ये हाँ हाँ, ज्योति भलारा जी, ज्योति भलारा जी। जी मैम, आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 मुख्य उपनिषदों पर अपना भाष्य दिया था, तो इसलिए मतलब ये उसमें काउंट नहीं किया मैम, श्वेता श्वेतर उपनिषद। ये मैंने ये ऐसा सुना है कि ये आधा अधूरा रह गया था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए इसको शामिल नहीं किया। मैंने सुना है, बाकी मेरे को 100% विश्वास मतलब पक्का नहीं है, बट हाँ ये श्योर है कि ये है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केन उपनिषद में यक्ष कौन है? भावेश कुमार जी। ब्रह्म, 2। ब्रह्म, वेरी गुड। अग्नि कौन थे? इनका दूसरा नाम मतलब? मैम जात की अग्नि। क्या चीज? जात वे अग्नि करते, जात वेदा, सॉरी, जात वे वेदा, जात वेदा, जात वेदा, ओके, बढ़िया। और उद्गीत क्या है हेमा साहू जी? उद्गीत प्रणव है मैम। प्रणव है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है ज्योति भलारा जी? कहाँ गई ज्योति जी? आपका टर्न है। यस मैम सॉरी, मैं इसमें थी 101 मैम। 101, चलो बहुत बढ़िया। जी मैम। सुमेलित करना है कविता मिश्रा जी को। यस मैम। मैम फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। अग्नि वाक में है, वायु प्राण में है, और मैम आदित्य चक्षु है, और चंद्र मन है। यस मैम। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन भी पढ़ना धर्मेंद्र जी। मैम पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किस में किया है? तैत्तिरीय उपनिषद है मैम। तैत्तिरीय उपनिषद में है मैम पंचकोश की अवधारणा, ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत, और भृगुवल्ली में भी आता है वर्णन तो थोड़ा बहुत। ओके जी मैम। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको ममता राणा जी। जी मैम, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्भव के आधार पर उचित क्रम में मैम थर्ड ऑप्शन है इसका। आप थर्ड बता रहे हो? जी मैम। बोल के बताइए कैसे कैसे, जल्दी से। मैम पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष। औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष। बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट नवीन त्रिपाठी जी। प्रश्नोपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन का संयोजन शामिल है? रई के अंतर्गत सूर्य स्थूल कृष्ण दिन, सूर्य तो सूर्य स्थूल तो नहीं है, रई रई में प्राण और रई, प्राण और रई जो है रात का प्रतीक है, सूर्य तो नहीं होगा। मैम ये क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। प्राण, प्राण को क्या बोला है?
आप बोल सकते हो इसको सूर्य। सूर्य? हाँ सूर्य सूर्य है। बोल सकते हैं। और हाँ सूर्य हाँ, का ऑपोजिट क्या है? चंद्रमा। चंद्र। ठीक है। और हम प्राण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? दिन ले सकते हैं, सूर्य दिन में ही चमकता है। जी जी। रई के अंतर्गत इसका उल्टा क्या होगा? रात। रात, या इसको रात्रि बोल दो, है ना? बात एक ही है ना? जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद एक आता है कृष्ण। और कृष्ण, कृष्ण क्या है? जब चंद्र है, रात है तो कृष्ण कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और कृष्ण का जी। उल्टा क्या होगा? शुक्ल। शुक्ल। तो शुक्ल इधर आ जाएगा। अब आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आप बचा है स्थूल। तो स्थूल जो चीज होती है, स्थूल का मतलब है रात से रिलेटेड, जैसे जो चीज होती है ना स्थूल, जी जी। जो तम से रिलेटेड होती है ना? तो जी स्थूल जी जी। आपका कहाँ आएगा? रई के अंतर्गत। जी। और यहाँ पर क्या आएगा अगर वहां स्थूल आया तो? सब चले जाए, सूक्ष्म आ जाएगा। जी जी। सूक्ष्म आ ये जाएगा। तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ, क्वेश्चन गायब हो गया, वही तो। और क्वेश्चन के साथ साथ मेरी राइटिंग भी गायब हो गई। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं तो ये तो फंसा ही देता मुझे। अच्छा, तो अभी जो बचा था आपका, वो क्या बचा था? स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म। प्राण जो है हाँ। ना, प्राण आपका किस में आएगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म के सूक्ष्म। उसमें प्राण में आएगा। और जो रई थी, रई के अंतर्गत क्या आएगा? स्थूल आ जाएगा। ठीक है। जी क्योंकि जी। यहाँ पर सारी कैसी है? अंधेरी वाली, तम वाली, और ऐसी ऐसी चीजें आ रही थी। कृष्ण, है ना? और इधर जी सारी जी। प्रकाशवान चीजें, और जो हम सात्विक बोल सकते हैं ना, जी वो जी। चीजें आ रही थी। तो आपके सारे के सारे इसमें क्लियर हो गए हैं, जितने भी थे। ठीक ठीक। राइट। ठीक। चलिए, नवीन जी के बाद नेक्स्ट है निधि जी, आपकी टर्न है। मैम मांडुक्य उपनिषद। पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? मैम मांडुक्य होगा थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मांडुक्य होगा। गुड। नेक्स्ट, परवीन जी। प्रश्नोपनिषद के अनुसार निम्न में से मनुष्य को दूसरे लोकों में ले जाता है। मैम इसमें आएगा उदान वायु, बी। उदान वायु। और ये तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार है। योग सूत्र के अनुसार कौन सा था? उसको कंप्लीट सूत्र सुना दो मुझे, उदान वायु से रिलेटेड वाला। उदान जया जल कंटकादिषु उत्क्रांतिश्च। हाँ, तो जो उत्क्रांतिश्च है ना, वो उत्क्रांतिश्च ये वाला है जो यहाँ पर है। सभी ग्रंथों में लगभग लगभग वही चीजें बताई हुई है, कोई अपनी अपनी बस भाषा में लिख देते हैं। नेक्स्ट, प्रवीण जी के बाद पूजा पंडित जी। जी मैम, ईशावास्योपनिषद के अनुसार अमृता की प्राप्ति का क्या उपाय होगा? विद्या होगी मैम। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राकेश कुमार जी। फर्स्ट मैम, 1 2 3। ओके, बढ़िया। इसके बाद हैं रमन जी। जी मैम। मैम, जागृत अवस्था में आकार और स्वप्न तुरीयावस्था में अमात्रा डी कभी। मैम ऑप्शन इसके अंदर बी वाला आएगा, दो नंबर सी का आएगा, जागृत अवस्था का आकार और स्वप्न अवस्था का उकार और सुसुप्ति अवस्था का बी मैम। बी। ये
मैम ये गलत है क्या क्वेश्चन? आप बताओ। जागृत का आपने बताया आकार, आकार में। सी ठीक है। इसके बाद जी मैम। स्वप्नावस्था का आकार के बाद मकार। क्या आता है? ऊकार, जी मैम। ए आ गया। इसके जी। बाद सुषुप्ति अवस्था का क्या आया? मकार मैम। मकार, डी आ गया। जी मैम। तो थर्ड आया ना, डी बी। आप क्या बता रहे थे? आप सेकंड बता रहे थे। जी मैम गलत बता दिया था। हाँ, तो ये सेकंड आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। जी मैम। क्योंकि आपका लिखने में ओंकार जो होता है ना, अ उ, या इसको छोटा उ ही मानो, और उसके जी मैम। बाद म, और फिर अमात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, अमात्रा। 4 मात्राएं अगर बात करें तो, ठीक है ना। अ उ म, तो अ सी और उ ए, मतलब जो आगे अपना सीक्वेंस आ रहा है वो, और फिर इसके बाद डी और फिर बी, ऐसे ही आ रहा है ना। जी मैम। रमन जी। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। ईशावासी उपनिषद के अनुसार साधक का शोक व मोह से रहित हो जाता है। मैम इसमें होगा सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव भावना से, फोर्थ ऑप्शन। आत्मभाव भावना, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट शोभा जी। किस उपनिषद में कहा गया है कि वैदाधिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं? मुंडको उपनिषद में कहा है मैम। मुंडको उपनिषद में, ओके, बढ़िया। सुमन जी। जी मैम, ये उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, यह कथन किसका है? यह कथन कठोपनिषद और भगवत गीता का है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ए एंड सी, गुड। सुमेलित करना है मीना जी। मैम अन्नमय कोश का डी, मैम ऑप्शन डी। प्राणमय का है, प्राणमय का है मन, नहीं अन्नमय है स्थूल डी, और प्राणमय का है पूजा, सी, बी का सी। मैम एक सेकंड बता रहे हैं जी। डी का है ए, मैम ऑप्शन नंबर 2 होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था। मैम रुको ना, मैम ये प्राणमय कोश का मतलब मन हम सोच रहे थे। हाँ, लेकिन अभी क्या है, आपको ये बता देते हैं कि अन्नमय का क्या था, जो हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है ना बाहर वाला, उसकी बात कर रहे हैं अन्नमय, यानी कि स्थूल शरीर, उसकी बात करेंगे। तो ये कंफर्म है कि आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो डी है, ठीक है। प्राण में, क्योंकि हम प्राण जो हमारे हैं, सांस है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया कि सेकंड ऑप्शन सी है। मनोमय से सीधा मन है ही है, तो सी का आपका बी हो गया। उसके बाद आनंद में कोश में आनंद है, तो आपका ए हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको जो मुझे लगता है जहां डाउट था, तो प्राण में कोश से था, बाकी सब चीजें तो क्लियर ही थी। जी मैम, है ना। ओके, यस मैम। हाँ। ठीक है। अनीता जी, अनीता नायक जी, जल्दी से बताएं। जी मैम। सिर की तुलना किससे की है? क्वेश्चन पहले पढ़ा कीजिए, फिर उसके बाद बोला कीजिए, जोर से मुंडकोप में ईश्वर के सिर की तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि से? पक्का? जी मैम, पक्का मैम। ओके, ठीक है। भावेश जी नेक्स्ट।
हम सत्यकाम का था प्राण ये प्रणव से 3 ओम ओमकार का जप करने से उन्होंने कहा था कि हाँ कि किस लोग मृत्यु पर्यंत के उपरांत वो किस लोग को प्राप्त करता है। गुड, बहुत 3 मैडम। बहुत बढ़िया। हेमा जी। मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथि का छेदन का कार्य है। ठीक से क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है आपने। मैं पढ़ी। मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय की ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? हाँ। समाधि प्राप्त तो नहीं होगा। सभी संशयों का निवारण होता है और सभी पूर्व कर्मों का मतलब पूर्ण समाप्त करता है। मतलब ये आएगा 2 और 3। ओके, सेकंड ऑप्शन। बढ़िया बढ़िया, 2 और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद ज्योति जी बताएंगी, ज्योति भलारा जी। यस मैम। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का शीघ्रम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। मैम 4th ऑप्शन। ओहो, गुड, रट्टा पड़ा है। अब तो पेन भी नहीं चल रहा मेरा है, ये तो गलत बात हो गई। चलो ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आंसर हमें पता है ना। नेक्स्ट कविता मिश्रा जी। जी मैम। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ओके। श्रद्धा स्तर है ए का पी। रित दायां हाथ है, दायां पंख यानी कि सी। सत्य बायां है यानी कि डी। मैम ऑप्शन नंबर 2 मह ऑप्शन पूछिए। हाँ यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें अगर हमें पता हो ना तो बाकी अपने आप ही मैच हो जाती हैं। वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर 2 आपका हुआ। गुड। नेक्स्ट कविता जी के बाद है धर्मेंद्र जी। तप से जाना मैम, तप से ब्रह्म को। तप से जाना जी। ओके। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में तप से जाना, बढ़िया। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी के बाद ममता जी। जी मैम। प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? मैम आदित्य से। वाओ, वेरी नाइस। देखो अब सबके रटे हुए हैं। इतनी बार जो आप एक एक उपनिषद पे कितने कितने क्वेश्चन बनाए होंगे। तो ये पीवाईक्यू क्या चीज है? नवीन त्रिपाठी जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। श्रद्धा जो है सिर है, रित जो है दाहिना पंख है, और सत्य जो है बायां पंख है, और योग जो है मध्य भाग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप देख के बता रहे हैं? नहीं, यहाँ पे रटा हुआ है तो इतना इजी सा। आवाज नहीं आई ना नवीन जी कितनी देर से? नहीं, वो मैंने सोचा ना कि माइक ऑन है तो बोलने लगा, फिर देखा कि मैडम बोल रही कि आप आवाज नहीं आ रही, तो फिर मैंने माइक ऑन किया। अच्छा अच्छा, और हम देख रहे हैं कि आप शायद ढूंढने लग गए हैं, क्योंकि हमने यही सोचा ना आप नहीं बोलेंगे तो। हाँ तो स्वाभाविक बात। चलिए ठीक है बच्चे लोग, ठीक है ना? नवीन जी का जी ठीक है मैम। ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। निधि जी। मैम ऑप्शन 1 अक्षर ज्ञान। पहले क्वेश्चन पढ़िए प्लीज।
निधि जी पहले क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। ओके ओके। निम्नलिखित मैम, मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। जी। मैं पढ़ देती हूँ आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? तो सब लोग बोल रहे हैं अक्षर ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान और निरुक्त ज्ञान। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन जा रहा है वो अक्षर ज्ञान जा रहा है ना? यही है ना? जी मैम। ओके जी। ठीक है। परवीन जी नेक्स्ट आपका टर्न। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि ये सब शिक्षा के सार वस्तुएं हैं। यह कथन किसका है? ये आएगा मैम तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत और थोड़ा सा अंदर जाइए इसके। तैत्तिरीय उपनिषद का जो फर्स्ट वो है मैम शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में, हाँ शिक्षावल्ली में शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़िया। पूजा पुंडीर जी नेक्स्ट आपका है। जी मैम, तैत्तिरीय उपनिषद मैम ऋग्वेद से है। अच्छा वेरी नाइस। ऋग्वेद से और कितने अपने उपनिषद हैं? मुख्य 10 उपनिषद में केवल तैत्तिरीय ही ऋग्वेद से है मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राकेश जी जी मैम। नेक्स्ट आपकी टर्न है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न की व्याप्तियां संबंधित हैं। भू में फर्स्ट। भू, अच्छा और कौन बताएगा? कविता मिश्रा जी 1 बता रही हैं, ज्योति जी और ये सब बाकी 4 क्यों बता रहे हो भाई? क्या कविता जी और राकेश जी झूठ बोल रहे हैं या इनको पता नहीं है? क्या कहना चाहते हाँ हो? जी मैम, राकेश जी को पता नहीं है और कविता जी को पता नहीं है? झूठ बोल रहे हैं मैम। कविता जी यस मैम। क्या कहना चाह रहे हैं? मैम भू होगा। कहाँ लिखा है? आई थिंक, अच्छा ये उल्टा हो जाता है। राकेश जी हाँ मैम, याद तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी भी आपको ऑप्शन याद नहीं आ रहा है? सब लोग बोल रहे हैं तो शायद सही बोल रहे होंगे, ऐसा आप सोच रहे हो? हाँ मैम। तो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि सब लोग तो बना के नहीं बोलेंगे ना, तो महा ही होगा। महा वाली व्यार्थी को किसने जाना था? महाचमस के पुत्र, ये महाचमस। हाँ, महाचमस के पुत्र ने, है ना? हाँ इसमें एक था ना, उसमें उल्टा हो जाता है एक, तो वो माइंड में आ गया था। राइट। उद्गीत लिखा हो। उद्गीत वाली भी टेबल ना आपको ठीक से याद करनी है, वो देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट रमन जी आपकी टर्न है। जी मैम, ईशावास्य उपनिषद अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? मात्र विद्या की, अविद्या की, विद्या और अविद्या की। मात्र विद्या की और मात्र अविद्या की। मैम इसके अंदर 1 और 2, 1 नंबर आएगा मैम। 1 नंबर आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन आप पहले देख चुके हो, है ना? देखा है ना? पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, बनाया हुआ नहीं है किसी का, लेकिन पीवाईक्यू में ही सेम क्वेश्चन दूसरी बार है। हल्का सा कोई एक अक्षर इधर या उधर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप मात्र विद्या की उपासना करेंगे तो आप अंधकार में जाएंगे, मात्र अविद्या की करेंगे तो अंधकार में, अविद्या की करेंगे तो भी आप घोर अंधकार में, कुछ कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। मात्र ये करते हुए आप दोनों ही में घिर जाएंगे। अगर दोनों की करते हो तब आप मृत्यु रूप को भी पार करते हो, मृत्यु रूपी संसार को भी और ब्रह्म को भी, मोक्ष को भी। नेक्स्ट क्या है रमन जी के बाद? रुचि मिश्रा जी। यस मैम, प्रश्न उपनिषद के ऋषि मैम पिपलाद है। पिपलाद जी, बहुत बढ़िया। शोभा जी।
छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आदि दैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है आदित्य की। आदि दैविक, हाँ बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट श्वेता ठाकुर जी। मैं शुद्ध अवस्था। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा। तो मुझे एक बार बता दो जागृत का क्या होता है? जागृत का होता है बहिष्कृत वैष्णव। बता दो जरा आप लोग भी, कोई भी ऑप्शन देते जाए। मैम अग्नि। मैम स्वप्न का तेजस, और सुषुप्ति का प्रज्ञा, और लास्ट देन शिव। एक तो आप ना ये देख लीजिए कि ये प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ना, यहाँ पर भी अगर आपका ऑप्शन ये दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए आपका कि सुषुप्ति जो है उसका कौन सी अवस्था है, ऐसा ऐसा करके एक ऑप्शन में आपका प्राज्ञ दे दिया जाएगा, एक में प्रज्ञा दे दिया जाएगा, तो आप तो वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मात्राओं का जरा विशेष ख्याल रखना। इसके बाद चलिए आपका आ गया ना ये आंसर। नेक्स्ट सुमन कांता जी। हेलो जी मैम। जी मैम, प्राण और रई की तो अवधारणा मैम इसमें आती है आपके ब्रह्म की अवधारणा तैत्तिरीय में पंचकोश की, और ब्रह्म की अवधारणा क्या बोल रही हूँ मैं, प्राण और रई की अवधारणा प्रश्न में, और एक का डी फोर्थ। उसके बाद ब्रह्म की अवधारणा, कर्म निष्ठा की अवधारणा आ जाती है ईशावास्य उपनिषद में, फोर्थ का सी का फोर्थ। इसका कैसे होगा? ब्रह्म की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय। आप सही जा रहे हैं, पर अब थोड़ा जी थर्ड हो जाएगा मैम, ब्रह्म की अवधारणा। देखिए आपने हाँ, वैसे तो आपको खुद ही मिलान करना चाहिए, क्योंकि मिलान में दिक्कत हो रही मैम, बस ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा शांत होकर के, जैसे आपने बोला कि प्राण व रई की अवधारणा, आपने कहा कि वो किस में बोला, प्रश्न में, है ना, डी। तो यहाँ आप साइड में ना पेन और पेपर लेंगे, क्योंकि साइड में रखा रहेगा आपका पेन पेपर। मैं पेन और पेपर लेके नहीं बैठी हूँ मैम। हाँ, नहीं वो एग्जाम में तो आप बैठेंगे ना, पेन पेपर होता है आपके पास। सबसे पहले आपने जो पहले वाला ऑप्शन देखा, इसमें से आपने जो देखा साइड में अपने लिख लिया कि ये डी ऑप्शन है। ब्रह्म की अवधारणा, ब्रह्म की अवधारणा में तो बहुत सारे उपनिषद आते हैं, है ना, तो इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। पंचकोश की अवधारणा का आपको पता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में है, तो आप इसको एक बार छोड़ करके आप तीसरे नंबर पे आएंगे, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका कर्म निष्ठा की अवधारणा, ये आपको पता है कि पहले ही उपनिषद में आपने पढ़ा था। जी ना, तो डी, बी और सी लास्ट में रह क्या गया हमारे पास? ए रह गया, है ना। जी ब्रह्म की अवधारणा हमारा सीधा ए ऑप्शन हो जाता है। जी है ना, तो इस तरीके से हम पेन और पेपर होता है तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इजीली हो जाता है जी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मीना जी। नवंबर 21 तक हम आ गए हैं। कथन 1 है, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार की तृतीय चरण है। स्वप्न जागृत, स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। मैम 1 गलत है और 2 सही है। नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। मैम दोनों कथन गलत है। दोनों गलत है कथन। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो क्यों आप घबरा रहे हो? गलत है तो है, हमने थोड़ी लिखे हैं, हमने थोड़ी गलत किए हैं, हम तो सही करेंगे। ठीक है,
जी मैम। नेक्स्ट अनीता नायक जी। जी मैम, ऐत्रेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे हैं नवंबर 21 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। विज्ञान, महाज्ञान, प्रज्ञान तो है डी, और विज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और अज्ञान। ए है, बी है, डी है और सी है। ई नहीं है मैम, बाकी है। अच्छा, बाकी सब महाज्ञान नहीं है। जी मैम। गुड, बढ़िया, सही है आपका। ए बी सी डी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 4। फोर्थ मैम। जहां भी ई होगा तो वो हमारा अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 21 का ही क्वेश्चन है ये। दोनों सूचियों में मिलान करना है। भावेश कुमार जी। यस मैम। हम रथ और रथित का जो है ए का थर्ड, आत्मा जो है वो रथी है, और शरीर जो है वो रथ है, और बुद्धि जो है वो सारथी है, और मन जो है वो लगाम है। ओके, मन जो लगा हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? फोर्थ। बहुत बढ़िया भावेश जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। हेमा जी, नेक्स्ट आपका। अब ये नवंबर 21 का क्वेश्चन है, और आप इसका क्वेश्चन का फॉर्म देखिएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हेमा साहू जी, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। तैत्रीय उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते अपराध मंस के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। मैम इसका एक बार हिंदी बता देंगे, संस्कृत का? वहां कौन बताने आएगा? मैम याद रहेगा ना, आप बता दोगे तो। यतो वाचो निर्वंतते, मतलब जिसका वाचना यानी कि वाणी से भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अप्राप्य मनसा सह, यानी कि मन से भी जो अप्राप्य है, किसी भी द्वारा वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि इंद्रियों से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो किसका नहीं हो सकता इन चार ऑप्शन में से? ब्रह्म का। अब ये हिंदी बता दी है तो बता पा रहे हो, नहीं तो फिर देखिए क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनते हैं। आपको किसी भी श्लोक का कोई भी पार्ट दे देंगे, इतनी डीप स्टडी देखिए 2000 किसका है, 21 का क्वेश्चन है ये, और आपने स्टार्टिंग में जो देखे थे उसके बाद इंक्रीज होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे आ रहे हैं, है ना। सीधे श्लोक हाँ में मैम, से उठा टफ के होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना कि योग का भी तो उनको वो करना है, स्टैंडर्ड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। शुरू में इंट्रोडक्शन कराया, फिर क्लास 1 2 3 4 करते करते भाई विवेक। नेक्स्ट टर्न था ज्योति जी के बाद कविता मिश्रा जी का। यस मैम। किसके द्वारा प्रेरित मन विषय तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है? मैम केन उपनिषद में ये पूछा गया था। हाँ, केन, क्योंकि ये इसी शब्द से स्टार्ट होता है। जी मैम। राइट, चलिए नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, ये आपके कौन से शुरू हो गए अभी? 22 के। धर्मेंद्र जी। जी मैम, छांदोग्य उपनिषद में के संबंध में असत्य कथन है। असत्य तो कुछ भी नहीं है। उद्गीत 3 अक्षरों वाला है, ठीक है। उपद्रव 4 अक्षर है। इकार ये तो कहीं भी नहीं मैम। 3 ए रहेगा मैम। उद्गीत 4 अक्षरों वाला है। छांदोग्य में उद्गीत 3 अक्षरों वाला है मैम। प्राण, वाणी और वो 3 रहेगा मैम। आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है? तो मैम यही है, 4 डी रहेगा मैम। ये तो मैं ठीक कह रहा हूँ।
मैम एक सेकंड मैम, मैं सोचने दो मैम। छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन है। ये सत्य क्या है? छांदोग्य 3 अक्षरों वाला है, बिल्कुल ठीक है। उपद्रव 4 अक्षरों वाला है, ये भी ठीक है। इकार 3 अक्षरों वाला, उद्गीत 4 अक्षरों वाला, डी रहेगा मैम। हाँ, तो अब आगे समझ में। जी मैम, वो आपने 2 ऑप्शन गलत, मतलब मैं गलती दूसरे की है। है ना? ये मेरा नहीं है, ये PYQ है धर्मेंद्र जी। ठीक है क्या? मेरा बनाया हुआ नहीं है। चलिए, ओके। नेक्स्ट है ममता जी। जी मैम। मैम एक तो हिरणमयन पात्र ई वाला, मैम विद्यामृत मश्नुते, मैम डी वाला आंसर। अभी आप देख रहे हो क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं? ये कब का है? मैम काफी टफ कर दिया है लेवल अभी ना। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत इजी था। आप खुद ही देख लो अभी। जो आप क्वेश्चंस बना रहे हो वो कितने इजी बना रहे हो, कितने इजी बना रहे हो। ये ऐसे क्वेश्चन अब बनेंगे। सबसे ज्यादा संस्कृत श्लोक के मतलब क्वेश्चन आ रखे थे इस बार। हाँ, ये देखो ना, सारे के सारे। अब कोई भी आपके श्लोक में से कोई भी हिस्सा उठा के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस उपनिषद से रिलेटेड है या ईशावास्य उपनिषद से कौन कौन से रिलेटेड हैं, कौन से नहीं हैं। अब ये तो ठीक है कि विद्या अमृत जो है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति, और ये वो हिरण्य में पात्रेण जो है, ये वाला भी लास्ट में एक स्लाइड में हमने पढ़ा था। तो हमें थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है कि सी और ई जो है ना, ये देखे देखे हैं ईशावास्य में, है ना। और लेकिन मैम ये जो बी वाला क्वेश्चन है, संत्य ज्ञान मनंतं ब्रह्म, हाँ, ये नहीं सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, ये हाँ, किसका है? हो सकता है ये पूछ ले अगली बार, ये तो पता ही हाँ, नहीं। बिल्कुल अगली बारी पूछ सकते हैं। ये अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य अंगुष्ठ मात्र तो ठीक है, ये तो ये पता तो है। चलो कट का है, तो समझ कट का में है। आ रहा है। मन लेकिन प्रश्न ये में है मैम। उपाय योग, तो ये भी एक कहीं ढूंढना पड़ेगा कि कौन से उपनिषद में से था। महाउपनिषद के अनुसार है। महोपनिषद, हाँ, महोपनिषद के अनुसार है वाला। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म किसका है? ये भी देखिए, पता नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा भाई। ये नहीं पढ़ा है, ये तो पता ही नहीं ये कहाँ नहीं से। पढ़ा है अभी तो। चलिए, ये PYQs है, देख लीजिए आप। अपना टफ का या अपने पढ़ने का लेवल आप बढ़ा दीजिए, है ना। इसके बाद फिर से ये देखो, ये आई थिंक तीसरी बार ये आ रहा है, लेकिन छोटा छोटा चेंज के साथ आ रहा है ये भी देख लीजिए। अभी किसने बताया था? टर्न किसकी थी अभी ये? मैम मेरी थी इससे पहले। नवीन जी। हाँ मैम, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ, मैडम मेरा नाम नहीं बुला रही। आत्मा जो है रथी है, शरीर रथ है, और मन जो है लगाम है, बुद्धि सारथी, है ना। लगाम कहाँ लिखा है इसमें? प्रग्रहम, वही प्रग्रहम, प्रग्रहम लगाम है। बहुत बढ़िया। जो बच जाएगा वो लगाम। हाँ, जो बच जाएगा वो लगाम है। ये सही है। अब मैम इस पे ये और एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए, इसको बताएंगे धर्मेंद्र जी। निधि जी। कौन सा? निधि जी। जी मैम। बताइए। अब देखिए, आ गया ना ये वाला जो आज हम पढ़ रहे थे। हालांकि अपने उपनिषद खत्म हो गए हैं, जो PYQs हैं उपनिषद के। मैम इसका है वैराग्य, उत्पत्ति, मुमुक्षु, स्थिति, उपशम, निर्वाण। तो बी लास्ट में आएगा सबसे, तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। आपने कहा बी लास्ट में? हाँ जी। आपने वैसे क्या बताया था निधि जी?
मैम मैंने डी ऑप्शन बताया है, वैसे वो बता रही थी मैं नहीं, कि सीक्वेंस वैराग्य वैराग्य सबसे पहले आपने वैराग्य वैराग्य बताया। उत्पत्ति मुमुक्षुत्व। आपने वैराग्य वैराग्य बताया, फिर बताया उत्पत्ति उत्पत्ति मुमुक्षुत्व स्थिति और उपशम। ये बन सही रहा है कह कि रही है क्या? सीक्वेंस। निधि जी सही कह रही है क्या? नहीं मैम, नहीं वैराग्य मुमुक्ष आता है, मुमुक्ष के बाद आता है सॉरी उत्पत्ति। वैराग्य मुमुक्षुत्व उत्पत्ति। ओके मैम। वैराग्य क्या बोला था कि वैराग्य करोगे, किस लिए करोगे? क्या मन में आया आपका? मुमुक्षु का मन में आया कि मोक्ष प्राप्त करना है आपको, ये मन में आया था जी। फिर आप देखोगे कि उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद स्थिति कैसे होती है ना? उत्पत्ति के बाद स्थिति, जी, 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 फिर जी। आपका उपशम आएगा कि उसको आप निवारण कैसे करोगे, उपशम, है ना? फिर निर्वाण था आई थिंक, है ना? निर्वाण इसमें दिया ही नहीं हुआ है। जी 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 ठीक है, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट परवीन जी।